हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स सीखने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स बताया था और मैंने बोला था कि सब्सिक्वेंट वीडियोस में और भी ट्रिक्स आएंगे। आज सेकेंड पार्ट है कैलकुलेटेड ट्रिक्स का, तो कुछ और ट्रिक्स हम लोग आज के इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, हम लोग आज क्या ट्रिक सीखने वाले हैं सर? हम लोग आज सीखने वाले हैं, क्या लिखा हो देखो, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर। लॉग का वैल्यू, लॉगरिदम, आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में होता है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडिसेस एंड लॉगरिदम। तो लॉगरिदम का वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, किसी भी नंबर का अगर लॉग का वैल्यू निकालना है तो जिस नंबर का लॉग का वैल्यू निकालना है पहले उसको एंटर करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको स्क्वायर रूट प्रेस करना है कितने बार? 19 टाइम्स। स्क्वायर रूट कितने बार? 19 टाइम्स। और उसके बाद उसमें से 1 माइनस करना है एंड देन बोल रहा मल्टीप्लाई बाय 227695 ना। ये फिक्स नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नंबर को ध्यान रखना है, चाहे कोई भी किसी का भी लॉग का वैल्यू निकालने बोले हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 227695। तो क्या करना है, जिसका भी लॉग निकालना है पहले उस नंबर को प्रेस करना है, फिर स्क्वायर रूट को प्रेस करना है कितने बार? 19 टाइम्स। और उसमें से 1 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 227695 से, तो लॉग का वैल्यू आ जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है लॉग का वैल्यू निकालने का। देखते हैं क्वेश्चन अप्लाई करके चेक करते हैं। जैसे यहां देखो, तुमको सॉल्व करने बोला गया, जैसे तुमको लॉग का वैल्यू निकालना है, किसका लॉग का वैल्यू निकालना है? 589.3 का। इसका 589.3 का लॉग का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर सबसे पहले जिसका लॉग निकालना है 589.3, पहले कैलकुलेटर 589.3 लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 में स्क्वायर रूट प्रेस करने से चेक कर सकते हैं आप, 1.4 टाइम्स 0 1 2 16692 आ रहा होगा। आपको साथ साथ मेरे साथ ही कैलकुलेशन करना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे इस ट्रिक को, राइट? उसके बाद क्या करना है, -1 इंटू 227695, इट्स कमिंग 2.7702.7703, देन 4684 चेक करेंगे। हल्का फुल्का ऊपर नीचे राउंड, मतलब कैलकुलेट अलग अलग कैलकुलेटर में हल्का पॉइंट में कुछ हल्का फुल्का नंबर्स ऊपर नीचे होता है, जनरली यही आता है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था, दो कैलकुलेटर रेकमेंड करता हूं मैं, एक कैशियो का MJ12D, एक ऑरपैट का OT512GT। तो ये दोनों कैलकुलेटर में सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे किस तरह लॉग का वैल्यू निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमको 863.6 का लॉग का वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे, क्या नंबर है? 863.6। फिर हम क्या बोले, स्क्वायर रूट कितने बार? 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, राइट? फिर -1 इंटू 227695, तो ये कितना आ रहा है? 2.9363, 2.9363, 2511, 965, करेक्ट? यस और नो? तो लॉग का वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? आई थिंक इट इज 100% क्लियर। राइट एवरीवन? ओके। अब हम लोग बात करेंगे किसका? अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक क्या चीज के ऊपर है? हाउ टू फाइंड एंटी लॉग। ए लॉग मतलब एंटी लॉग ऑफ आई। आप जानते हैं लॉग का उल्टा क्या होता है? एंटी लॉग होता है। तो एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर में? किसी भी वैल्यू का अगर एंटी लॉग निकालना है वो कैलकुलेटर में कैसे निकालते हैं? क्योंकि एज एंटी लॉग, लॉग का उल्टा होता है, ट्रिक भी एग्जैक्टली उल्टा है, एकदम उल्टा है। ऑब्वियसली जिसका पहले एंटी लॉग निकालना है पहले उसी को एंटर करेंगे। यहाँ वाई का मतलब जिसका एंटी लॉग निकालना है। अच्छा, एज मैंने क्या बोला, एंटी लॉग क्या है? लॉग का एकदम उल्टा है, तो एकदम नीचे से आओ। लास्ट स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है? डिवाइडेड बाई 227695।
फिर उसके ऊपर क्या लिखा होता है, डायरेक्ट 1। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1 टू इट। हाँ, वहां पर स्क्वायर रूट था 19 टाइम्स, यहां पर क्या होगा, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स। तो किसी भी नंबर का एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, स्टेप्स एकदम उल्टा है। सबसे पहले जिसका एंटीलॉग निकालना है उसको एंटर करो, उसको फिर डिवाइड करेंगे 227695 से, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, और फिर इनटू इक्वल टू ये हुआ एक बार, फिर इनटू इक्वल टू ये हुआ 2 बार, फिर इनटू इक्वल टू ये हुआ 3 बार, ऐसे कर कितने बार, 19 टाइम्स। तब जाके एंटीलॉग का वैल्यू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे देखिए, आपको एंटीलॉग निकालने बोल रहा है 2.3691 का, ये दिख रहा है पॉइंट नंबर 5 में। एंटीलॉग निकालना है 2.3691 का। 2.3691 का एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जिसका एंटीलॉग निकालना है पहले उसको टाइप करो कैलकुलेटर में, फिर हम क्या बोले, एकदम लास्ट से आना है, मतलब उल्टा स्टेप है। पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 227695 से। इसका वैल्यू आया 0.00, 4 बार 0 है, 104047 है। फिर मैंने क्या बोला, उसमें 1 ऐड कर लो, और उसके बाद मैंने क्या बोला था, इनटू इक्वल टू ये हुआ एक बार, फिर इनटू इक्वल टू ये हुआ 2 बार, फिर इनटू इक्वल टू 3 बार, ऐसे करें कितने, और 19 बार, 3 बार हुआ, फिर 4 बार, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार हम लोग प्रेस किए, तभी कितना आया, तो ये कितना आया, ये आ रहा है 233.931368 566। तो ये आया अपना एंटीलॉग। एंटीलॉग ऑफ 2.369 कितना आया, 233.931368 566। कैसे करना है, सबसे पहले नंबर को लिखो, नंबर को लिखने के बाद डिवाइड करो 227695 से, फिर 1 ऐड करो, और फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितने बार, 19 टाइम्स। वही बात यहां लिखा हुआ है, पहले नंबर लिखो, डिवाइड करो 227695 से, 1 ऐड करो, इंटू इक्वल टू कितने बार, 19 टाइम्स। यस और नो। जैसे देखो एक और नंबर है, यहां पर एक और नंबर है 0.886। क्या करना है, रूल वही है, पहले नंबर को लिखो, 0.3 बार 8 और 6 लिख लिए, फिर हम क्या बोले, डिवाइड करो 227695 से, तो ये 0 पॉइंट, फिर 1 2 3 5 बार 0 है, 390258, फिर इसे 1 ऐड करो, और उसके बाद क्या करना है, इंटू इक्वल टू 19 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इट्स कमिंग 7.7374 7.7374 310 310 3671 3671। क्या आपको समझ में आया एंटीलॉग कैसे निकालना है, एंटीलॉग कैसे निकालना है, 100% क्लियर है, यस और नो। वैसे एक और ट्रिक है जो हमने लास्ट डिस्कस भी किए थे, जस्ट रिवीजन के तौर पर है, ठीक है। जैसे अगर कोई a टू द पावर b है और उसका वैल्यू कैलकुलेटर में निकालना है, प्रोवाइडेड b क्या होना चाहिए, इट शुड बी नॉन इंटीजर वैल्यू, क्योंकि अगर इंटीजर है तो इजी होता है। नॉन इंटीजर में क्या था, पहले जो बेस में है पहले उसको लिखो, फिर स्क्वायर रूट कितने बार, 12 बार, स्क्वायर रूट कितने बार, 12 बार, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई करो पावर से, फिर उसमें 1 ऐड करो, और फिर इंटू इक्वल टू कितने बार, 12 बार। ये हम लास्ट डे बात किए थे कि जब भी a टू द पावर b का फॉर्म में होगा, पहले बेस को लिखो, फिर स्क्वायर रूट करो 12 बार, फिर -1 करो, फिर पावर से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 ऐड करो, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू। वैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिए थे प्रैक्टिस के लिए, 85 टू द पावर 1.36, तो यहाँ पर इंटीजर नहीं है पावर में, तो कैसे करना है, सबसे पहले बेस को लिखो, बेस में क्या है 85, फिर क्या था स्क्वायर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गलती कैसे 12 बार, ये 85 के 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर क्या करना है, इंटू करना है पावर से, पावर में क्या है 1.36, फिर +1, और उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना आ रहा है 420.4
420.2403 16097 राइट। 420.2403 16097। रूल बहुत सिंपल है, सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखो, 85 लिख दिए। फिर क्या करना है, स्क्वायर रूट 12 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया होगा 1.00108 समथिंग आया। -1 इंटू पावर क्या है 1.36, फिर +1 और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार, तो इंटू इक्वल टू एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया 420.2403 है कि नहीं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो दो मेन हम लोग आज ट्रिक का बात की अभी। वन इज लॉग का वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग का वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। कुछ और ट्रिक्स का बात भी करते हैं, कुछ और ट्रिक्स का बात भी कर रहे हैं। जैसे कैलकुलेटर में मैंने बताया था कुछ कुछ फंक्शंस होना जरूरी है, इसलिए मैंने कैशो का MJ12D और ऑरपैड का 512 GT रिकमेंड किया था आपको, राइट। अब हम लोग एक फंक्शन आपको दिखेगा आपके कैलकुलेटर में, वो है GT, नॉट गो टू, GT। GT का फुल फॉर्म है ग्रैंड टोटल। इस फंक्शन का क्या काम है अभी हम लोग ये बात करने जा रहे हैं। मोस्टली ये फंक्शन काम स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा आता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है, एक कॉलम x का एक कॉलम f का है। आप जानते हैं सभी कोई कि मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है समेशन fx बाय समेशन f, समेशन fx बाय समेशन f। आप बचपन में मतलब क्लास 12 लेवल तक, 9 10 11 12 लेवल तक आप कैसे करते थे। आप सबसे पहले ऑब्वियसली समेशन fx का मतलब क्या होगा, f, ये जो x का कॉलम और ये f का कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा। तुम पहले कैसे करता था, तुम एक एक वैल्यू निकालता था कि 15 इंटू 15 इक्वल टू किए तो सर ये आया 225। फिर तुम क्या 25 इंटू 18, ये कितना आया सर 450 आया। फिर क्या है 40 इंटू 33, ये कितना वैल्यू आ रहा है 1320। और फिर 75 इंटू 24, ये कितना आ रहा है सर 1800। और समेशन एफएक्स का मतलब इन सभी को ऐड करना है। इन सभी को अगर ऐड करना है तो तुम क्या करता था 225 प्लस 450 प्लस 1320 प्लस 1800, तो ये वैल्यू आ गया कितना 3795, राइट। और इस तरह से तुम समेशन एफएक्स निकालता था। बट ऑब्वियस से बात है, पहले आपका एग्जाम रिटन एग्जाम था, इसलिए आपको इतना करना पड़ता था। अब आपका एमसीक्यू है, यू हैव टू सेव टाइम। एग्जाम में हम लोग अब कैसे करेंगे, हम लोग ऐसा कोई कॉलम बनाएंगे ही नहीं, ऐसा कोई कॉलम नहीं बनाएंगे। हम डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, टोटल करने वाले, बिना लिखे टोटल करने वाले। कैसे करने वाले, ध्यान दीजिएगा कैसे करने वाले, बिना लिखे टोटलिंग कैसे करने वाले। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला क्या है 15 इंटू 15, तो लिखेंगे 15 इंटू 15 और इक्वल टू प्रेस कर देंगे। और कुछ ऑन एसी कुछ प्रेस नहीं करेंगे, बस इक्वल टू कर लिए। फिर डायरेक्टली जो भी आंसर आया हुआ है डायरेक्टली वहां पे क्या लिखो, नेक्स्ट नंबर क्या है 25, 25 इंटू 18 इक्वल टू, फिर डायरेक्टली लिखेंगे 40 इंटू 33 इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे 75 इंटू 24 इक्वल टू। ये सारा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमको एज ए सबका टोटलिंग करना है, तो तुम्हारे कैलकुलेटर में एक फंक्शन है जीटी, जीटी को प्रेस कर दो। देखो वही सेम आ रहा होगा 3795, पहले भी 3795 आया था और अभी भी देखो 3795 ही आ रहा है। तो ये क्या हुआ, बिना लिखे हम लोग एक बार में क्या की टोटलिंग कर ली। जीटी ग्रैंड टोटल काम क्या है कि जो बार बार आप इक्वल टू से प्रेस कर रहे हैं ना, इक्वल टू करते ही आपका वो क्या होता है, कैलकुलेटर के मेमोरी में सेव हो जाता है, मेमोरी में सेव हो जाता है। और जीटी का मतलब ग्रैंड टोटल, मेमोरी में जो जो सेव हुआ उन सभी का वो एडिशन कर रहा है। तो हर एक बार इक्वल टू प्रेस करने से मेमोरी में सेव हो गया, और ग्रैंड टोटल के इन चारों को वो खुद ही ऐड करके तुमको बता दे रहा है। तो कैलकुलेटर से इतना, इससे अच्छा एआई तो दुनिया में नहीं है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जा रहा है। द स्मॉलेस्ट एआई व्हिच कुड एवर बी लॉन्च्ड है ना इन दिस वर्ल्ड, वो है कैलकुलेटर। इसका कितना कमाल कर सकता है आपको उसका आइडिया नहीं है। तो आ रहा है, हाँ समेशन एफ के लिए तो नॉर्मली ऐड करना है, उसके लिए कोई बात नहीं है, बट ये जो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ रहा है वो समय हम एग्जाम में बचा पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ समेशन एफ के नॉर्मली ऐड करना है, 15 18 33 और 24 का ऐड करेंगे नॉर्मली, तो वो आएगा 90 आएगा, और तो मीन निकालने के लिए नॉर्मली डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और एग्जाम्पल,
अब ये एक और एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों लिया, उसके पीछे रीजन है, यहां पर देखो एक माइनस में फिगर है, बस यहीं पर थोड़ा ध्यान देने का रिक्वायरमेंट है, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने का रिक्वायरमेंट है। अच्छा तुम नॉर्मली करता, तुम क्या करता, 10 इंटू 7 से कितना होता है, 70 होता है, माइनस 12 इंटू 8 माइनस 96 होता है, 13 इंटू 3 39 होता है, और 15 इंटू तो 30 होता है। और मीन निकालने के लिए समेशन एफएक्स सबको ऐड करना, बट ध्यान रखना माइनस में, तो माइनस करना होगा उसको, तो 70 माइनस 96 प्लस 39 और प्लस 30, तो सर ये आ रहा है 43 आ रहा है कि नहीं। बट यही चीज बिना ये सब लिखे हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, बस एक जगह थोड़ा ध्यान देने का रिक्वायरमेंट है। कैसे करेंगे हम, 10 इंटू 7 इक्वल टू 70 आ गया। अब यहां पर क्या है ना, 12 नहीं है, माइनस 12 है, तो ये माइनस 12 कैसे लिखेंगे हम सबसे पहले ना 12 लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 12 लिख लिए। लेकिन 12 के बगल में माइनस साइन तो है नहीं, आपके कैलकुलेटर में ना एक फंक्शन आपको दिखेगा प्लस ऑब्लिक माइनस, ऐसे लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दो। देखो उसको प्रेस करते ही तुम्हारे कैलकुलेटर -12 बन गया अपने आप, 12 लिखे, प्लस माइनस प्रेस करते ही वो -12 बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से कर सकते हैं। तो -12 इंटू क्या करना है, 8 करना है, इक्वल टू, देखो अपने आप -96 आ गया। फिर नॉर्मली करना, अब 13 इंटू 3 इक्वल टू, एंड देन 15 इंटू 2 इक्वल टू, हमको ग्रैंड टोटल करना है तो जीटी प्रेस कर दो। देखो जीटी प्रेस करने से भी वही सेम 43 आ रहा है, तो ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। तो ये बताने का रीजन क्या है, कभी भी अगर कोई नेगेटिव फिगर मिल जाए वो भी मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो पहले उस नंबर को लिखो, फिर प्लस माइनस को प्रेस करो, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जीटी फंक्शन का क्या काम है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, जीटी फंक्शन का काम आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, यस। तो अब हम लोग आगे आते हैं, एक लास्ट ट्रिक जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, वो है आपके कैलकुलेटर में 3 फंक्शन होगा, m प्लस, m माइनस और mrc, है कि नहीं है। देखो m प्लस फिर इक्वल टू लिखा हुआ है, एक m माइनस और नीचे इक्वल टू लिखा हुआ, और एक mrc बोल के लिखा हुआ है। ये 3 फंक्शन का काम क्या है, देखो नंबर्स मैंने अगेन सेम लिया है, नंबर्स अगेन मैंने क्या किया है, सेम लिया है, आंसर वही 3795 आएगा। मतलब जो काम जीटी फंक्शन का है ना, वही काम m प्लस, m माइनस और mrc का भी काम है, समझ में आ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो m प्लस का मतलब क्या हुआ, m प्लस का मतलब है, m प्लस का मतलब m फॉर मेमोरी, मेमोरी में प्लस मतलब मेमोरी में इस चीज को ऐड करना है मेरे को, m माइनस मतलब मेमोरी में इस चीज को माइनस करना है, mrc फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी को हम रिकॉल करना चाह रहे हैं, बताइए फिगर कितना है, तो जो ऐड हम कर रहे थे बार बार ऐड कर कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। इस फंक्शन को यूज कैसे करेंगे हम, देखो जैसे 15 इंटू 15 करके हमका आंसर क्या, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 15 इंटू 15। अब एक मिनट, कुछ इक्वल टू प्रेस मत करना, इक्वल टू प्रेस नहीं करेंगे ना, इसका आंसर जो मेरे को आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्लस में कि माइनस में, ऑब्वियसली 15 इंटू 15 आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो एज पॉजिटिव चाहिए तो हम m प्लस को प्रेस करेंगे। फिर क्या है, 25 और 18 है, तो 25 इंटू 18, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो प्लस m प्लस प्रेस कर दिए। फिर 40 इंटू 33, 40 इंटू 33, अगेन m प्लस प्रेस कर दिए, और 75 इंटू 24, अगेन m प्लस प्रेस कर दिए। अब मेरे को करना क्या है, m प्लस का मतलब है कि मेमोरी में वो ऐड हो रहा है, सारे फिगर्स, ये सारे फिगर्स क्या हो रहे हैं, मेमोरी में ऐड हो रहे हैं। अब मेरे को ऐड करके कितना आएगा वो चाहिए, उस समय प्रेस क्या करते हैं, एमआरसी, मेमोरी को रिकॉल करो भाई, आप जो ऐड किए, ऐड करके कितना आ रहा है, एमआरसी प्रेस किए, देखो भाई सेम आ रहा है 3795, और पहले भी 3795 ही आया था। तो जीटी की जगह ये m प्लस एमआरसी को यूज करके भी कर सकते थे, राइट। लेकिन वैसे दूसरा एग्जाम्पल जो था, दूसरा एग्जाम्पल 10 इंटू 7, ऑब्वियसली ऐड करके आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 10 इंटू 7, फिर हम क्या प्रेस करेंगे, m प्लस। फायदा m प्लस एम माइनस से क्या है ना, जैसे यहां पे साइन माइनस है ना, तो तुमको माइनस लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो माइनस साइन को इग्नोर करो, नॉर्मली 12 इंटू 8 कर देंगे। अब हमको पता इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि -12 है।
इस बार हम क्या करेंगे, m माइनस को प्रेस कर देंगे ताकि बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर ले, माइनस में आंसर ले ले। m माइनस प्रेस करते ही वो -96 हो गया। जैसे क्या हुआ, हमको प्लस माइनस जो पहले प्रेस की थी जीटी वाले फंक्शन में वो नहीं प्रेस करना पड़ा। फिर क्या है 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 m प्लस, 15 इंटू 2 अगेन m प्लस, और लास्ट में एमआरसी देखो वही आ रहा है 43। आया कि नहीं आया? जस्ट यहां ध्यान रखना पड़ा कि यहां पर एज आंसर नेगेटिव आना चाहिए तो m माइनस प्रेस कर दिए, तो जहां पर आंसर पॉजिटिव आएगा वहां m प्लस प्रेस कर देंगे, और जहां आंसर नेगेटिव आएगा वहां पर m माइनस प्रेस कर देंगे, और तब लास्ट में ऐड करने के लिए एमआरसी प्रेस किए तो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये m प्लस एम माइनस एमआरसी का। अच्छा, इसका तो बहुत और भी बहुत अच्छा काम है, इसका m प्लस एम माइनस एमआरसी का। जैसे बहुत बार यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस लाइक दिस, आप इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। तो तुम कैसे करता है? तुम करता है तो 50 प्लस 67 कितना होता है सर? 117 होता है। और 20 प्लस 27 कितना होता है? 47 होता है। उसका वैल्यू कितना होगा? तो तुम क्या करता है फिर 117 को 47 से डिवाइड करता है। 117 को डिवाइड कैसे करता है? 47 से, और तब तुम्हारा आंसर आता है 2.48 2.4893 617 617 0212 0212। इस तरह से तुम्हारा आंसर आता है। तो ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए तुम क्या किया, अलग अलग करके कर लिया, तुमको टाइम वेस्ट नहीं हुआ, है कि नहीं? लेकिन एक सिंपल तरीका भी है जिससे आप कैलकुलेटर से जल्दी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो, डिनोमिनेटर को ऐड करो। डिनोमिनेटर में क्या है? 20 और 27 है। 20 प्लस 27 इक्वल टू प्रेस मत करना, तुमको दोनों को क्या करना है? ऐड करना है ना, तो m प्लस को प्रेस कर दो। इसको प्रेस किया हम m प्लस को। अब हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे। 50 प्लस 67 इक्वल टू, तो देखो ये 117 आ रहा है, लेकिन तुमको इसको डिवाइड करना है किससे? इन दोनों का एडिशन से, और इन दोनों का एडिशन को तो m प्लस में सेव करके रखा हुआ है, तो रिकॉल करना पड़ेगा। तो एमआरसी अब प्रेस कर लो। देखो एमआरसी प्रेस करते ही 47 आ गया। अब इक्वल टू प्रेस करो, देखो वही सेम आ रहा है 2.4893617012। तो समझ में आया क्या किए? हम क्या किए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऐड किए, ऐड करके लास्ट में m प्लस प्रेस कर दिए, उससे क्या हुआ, मेमोरी में सेव हो गया। फिर न्यूमिनेटर को हम अलग से सॉल्व करके, फिर क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को प्रेस किए, और फिर इसका टोटल चाहिए तो एमआरसी रिकॉल कर लो, एमआरसी प्रेस कर दो और इक्वल टू प्रेस करो, तब भी आंसर आ जाएगा। इससे क्या हुआ, कुछ लिखना नहीं पड़ा, बिना लिखे आंसर आ गया। ये कितना अच्छा फंक्शन है, ये आपको दूसरे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तुमको दिख रहा है, इस बार डिनोमिनेटर को अगर नॉर्मली लिख के सॉल्व करते तो कितना एलसीएम वगैरह ले, कितना माथापची होगा। लेकिन यही चीज अगर आप m प्लस एम माइनस एमआरसी को यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखो अगेन वही रूल, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, 1/7, तो 1 डिवाइडेड बाई 7, और फिर हम इक्वल टू प्रेस कर देंगे। हम लोग को तो 1 डिवाइडेड बाई 7 और फिर क्या करना है, m प्लस प्रेस करना था ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 और इसके बगल में साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस है, m प्लस, राइट। फिर क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 27, 5 डिवाइडेड बाई 27 अगेन m प्लस, ठीक है। फिर क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 68, 3 डिवाइडेड बाई 68, बट यहां देखो साइन क्या है, माइनस है, इस बार m माइनस को प्रेस करेंगे, इस बार m माइनस को प्रेस करेंगे। हो गया यहां तक, तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब न्यूमरेटर का बात करते हैं। न्यूमरेटर को पहले नॉर्मली सॉल्व कर लो, क्या है, 150 प्लस 75 माइनस 32 प्लस 5, इसका वैल्यू आ रहा है 198। अब इसको तुमको डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, इस पूरे का सॉल्यूशन से, तो मेमोरी रिकॉल कर लिए, इक्वल टू प्रेस करते ही कितना आ रहा है, 697.368 046 048। तो कैसे सॉल्व किए, हम डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व किए, कैसे किए, 1 डिवाइडेड बाई 7 और बगल में कुछ नहीं है तो m प्लस,
फिर 5 डिवाइडेड 27, यहाँ प्लस आएंगे तो अगेन m प्लस, 3 डिवाइड बाई 68, बगल में माइनस आएंगे तो m माइनस। फिर हम क्या किए, नॉर्मली ऊपर वाले को सॉल्व किए, फिर बीच में डिवाइड है, डिवाइड को प्रेस किए और एमआरसी इक्वल टू आ गया। ठीक है ना, यस और नो। इसके अलावा एक लास्ट बात, दैट इज फाइंडिंग द रेसिप्रोकल। मतलब जैसे हमको 2 टू द पावर 9 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो ऑब्वियसली 2 पावर 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाई 2 पावर 9। 2 पावर 9 का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपको सिखाए थे 2 पावर 9 कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर एक बार इंटू और इक्वल टू कितने बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार इक्वल टू प्रेस की 5 1 2 आ गया। हमको इसका रेसिप्रोकल जानना है। किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल जानना हो ना, आप क्या करो, जो भी नंबर है वो लिखो, जैसे यहाँ 5 1 2 आया, अब फिर डिवाइड प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस कर दो, डिवाइड और इक्वल टू, तो देखो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 0.0019 5312 5312। तुम क्रॉस चेक करना है तो 1 डिवाइड बाई 5 1 2 कर लो, देखो वही सेम आ रहा है 0.00195312 तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे आता है, उस नंबर को लिखो, डिवाइड और इक्वल टू प्रेस कर दो, नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा। जैसे हमको यहाँ पे रेसिप्रोकल किसका जानना है, 10 इंटू 7 इंटू 5 जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई दैट ना। पहले जो नंबर है उसका वैल्यू निकाल लो, क्या नंबर है 10 इंटू 7 इंटू 5, ये आ गया, कितना आ रहा है 350। इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, डिवाइड इक्वल टू, ये कितना आ गया 0.00285714285, राइट। अब जैसे हमको इस रेसिप्रो यहाँ पे क्या है 27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 इंटू 3। अब एक चीज सोचो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 27 इंटू 1 बाई 9 इंटू 5 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 27 बाई था तो 27 इंटू 1 बाई लिख सकते हैं। मतलब इसका वैल्यू निकाल कर इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा उसको 27 से मल्टीप्लाई, पहले जो 9 इंटू 5 इंटू 3 निकालो, 9 इंटू 5 इंटू 3 निकाल लिए, वो कितना आ रहा है 135, उसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, डिवाइड इक्वल टू, दैट इज 0.0074 समथिंग, और जो भी आंसर आया ये इसका वैल्यू आ गया। अब इंटू क्या कर लेंगे 20 इंटू 27, तो वो कितना आ रहा है 0.19999, बहुत बार 9 आया और लास्ट में 8 है। समझ में आ रहा है, यस और नो। अच्छा ये जो रेसिप्रोकल वाला चीज है ना बहुत काम आता है, ये बहुत काम आता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम लोग उसका कैलकुलेटर ट्रिक सीखेंगे। जैसे उसी में बहुत बार कैलकुलेशन आता है कि कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ता है हम लोग को कि मान लो 5 लाख इक्वल टू x इंटू 1.1 टू द पावर 7 फॉर एग्जाम्पल, और हमको इस x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब सिंपल ट्रिक क्या है कि पहले तुम इसका वैल्यू निकाल लो, फिर क्या करो इसका रेसिप्रोकल निकाल लो, और इसका रेसिप्रोकल निकाल कर इंटू कर दो इससे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्या बोले हम, पहले इसका वैल्यू निकाल लो, फिर इसका रेसिप्रोकल करो और इंटू किसे कर लो 5 लाख से। कैसे, ये बात आप कैसे बोल रहे हो सर, एक चीज सोचना मैथमेटिकली x इक्वल टू क्या होगा, ये x इक्वल टू क्या होगा 5 लाख बाई 1.1 पावर 7 होगा कि नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगा ना। अल्टीमेटली इसको 5 लाख इंटू 1 बाई 1.1 पावर 7 बोल सकते हैं। वही तो हुआ कि 1.1 पावर 7 का रेसिप्रोकल निकालो और इंटू 5 लाख कर लो। तो 1.1 पावर 7 कैसे आता है, पहले लिखेंगे 1.1 एक बार इंटू और इक्वल टू 6 बार, 1 2 3 4 5 6, जो भी आंसर है उसका रेसिप्रोकल कैसे आएगा, डिवाइड और इक्वल टू, और जो आंसर आया इंटू 5 लाख, 5 लाख 1 2 5 लाख हुआ, हाँ हो गया। तो आंसर कितना आ गया 256579, का आंसर आ गया 256559.59115 इस तरह से क्या कर पा रहे हैं हम, सॉल्व कर पा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आज जो भी ट्रिक्स हम लोग सीखे हैं आपको ये सारे ट्रिक्स समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइएगा, तो विल एड्रेस दैट इशू। और अगले वीडियो में
हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पर हम लोग किस किस तरह से ट्रिक्स यूज करने वाले हैं वो हम लोग सीखेंगे अगले पार्ट में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके इन ट्रिक्स का। दैट्स ऑल, थैंक यू।